हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पेपर 8 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम समाजोपयोगी उत्पादक कार्य है। यह दरअसल सेमेस्टर 1 डीएलएड सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एक और कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु क्या क्या है। तो कक्षा शिक्षण में सबसे पहले आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, गृह शिल्प का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है और क्षेत्र क्या है, इस बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरा टॉपिक है विभिन्न प्रकार का कपड़ा व ऊन खरीदते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इस बारे में आप जान पाएंगे। पाक कला करते समय ध्यान देने योग्य बातें एवं उनकी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, इस बारे में जानकारी मिलेगा। भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें तथा भोजन परोसना भी एक कला है, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगा। सिलाई के प्रमुख टाँकों का ज्ञान तथा कपड़ों पर उनका कैसे प्रयोग किया जाए, इस बारे में आप जान सकेंगे। सिलाई उपकरण एवं उनका उचित उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में आप जानेंगे। सिलाई व कढ़ाई में अंतर क्या होता है और फिर बुनाई करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं, इस बारे में आप जान पाएंगे। अब कर आप विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई, सफाई, प्रेस संबंधी ज्ञान आपको मिलेगा देखने को। अगला टॉपिक है गृह प्रबंध से संबंधित ज्ञान। तो गृह प्रबंध से कौन कौन से संबंधित ज्ञान होते हैं, इस बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कह रहा है मिट्टी की पहचान, वर्गीकरण, कटाव व कटाव की रोकथाम कैसे किया जाए, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर आते हैं खाद तथा उर्वरकों का महत्व क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन, खाद तथा उर्वरकों का फसलों में कैसे प्रयोग किया जाए, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर कह रहा है विभिन्न प्रकार की खादों यथा गोबर की खाद, कंपोस्ट व हरी खाद व जैविक खाद की तैयारी व उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में आप जान पाएंगे। अगला टॉपिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास उर्वरकों का अध्ययन व फसलों में प्रयोग कैसे किया जाए, इस बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है सिंचाई के लिए नालियाँ बनाना, अधिक व कम सिंचाई से होने वाली क्या हानियाँ हैं, इस बारे में आप जानेंगे। अगला है जुताई के यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे देसी, मेस्टन व केयर हल आदि का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर उद्यान संबंधी यंत्र जैसे हंडो, सिकेटियर, कलम, पैम्बर व चाकू का उपयोग कैसे किया जाए। फिर अगला टॉपिक है उद्यान विज्ञान एवं उसका महत्व क्या है, भोजन में फल तथा सब्जियों की उपयोगिता क्या है, इस बारे में आप जानेंगे। फिर अगला टॉपिक है कृषि व उद्यान विषय का मूल्यांकन है। ये तो हो गया आपका समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। फिर उसके बाद आता है ए, इसमें आपको गृह शिल्प पढ़ना रहता है। यदि आप गृह शिल्प पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले गृह शिल्प विषय का अर्थ जानेंगे, आवश्यकता जानेंगे, महत्व जानेंगे, क्षेत्र जानेंगे, जैसे कि ऊपर आपने अभी पढ़ा है। फिर भोजन की आवश्यकता क्या है, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं तथा उसकी प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं तथा इनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इस बारे में आप जानेंगे। फिर कह रहा संतुलित आहार, जिसमें कुपोषण कारण एवं निवारण क्या होते हैं, इस बारे में आप जानेंगे। फिर कह रहा पाक कला, भोजन बनाते एवं परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें व सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, इस बारे में जानेंगे। फिर कह रहा गर्भवती स्त्री एवं नवजात शिशु की देखभाल कैसे किया जाए, टीकाकरण कैसे किया जाए, इस बारे में जानेंगे। फिर कह रहा सिलाई एवं बुनाई करते समय कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, इस बारे में जानेंगे। फिर अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कपड़े व ऊन खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि आपने ऊपर अभी अभी पढ़ा है। फिर कह रहा सिलाई के प्रमुख उपकरण एवं प्रमुख टाँकों का ज्ञान तथा कपड़ों पर उनका प्रयोग कैसे किया जाए। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई, प्रेस एवं रख रखाव से संबंधित ज्ञान क्या है। अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना, ये जो है आपका गृह शिल्प के अंतर्गत आएगा। यदि आप गृह शिल्प लेते हैं तो आपको इतने टॉपिक क्या होंगे, पढ़ने होंगे। फिर अगला है बी में अगर आप लड़के हैं तो कृषि विज्ञान को लेना पड़ेगा। तो कृषि के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, मिट्टी की पहचान कैसे किया जाए, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए, कटाव व कटाव की रोकथाम के कौन कौन से उपाय किए जाएँ। फिर कह रहा है खाद तथा उर्वरकों का महत्व क्या है, तुलनात्मक अध्ययन, खाद तथा उपसर्गों का फसलों में कैसे प्रयोग किया जाए, इस बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर आते हैं विभिन्न प्रकार की खादों यथा गोबर की खाद, कंपोस्ट व हरी खाद तथा जैविक खाद की तैयारी कैसे करना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास उर्वरकों का अध्ययन व फसलों में प्रयोग कैसे किया जाए। फिर विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की जानकारी एवं प्रयोग के बारे में जानेंगे। फिर कह रहा सिंचाई के लिए नालियाँ बनाना, अधिक व कम सिंचाई से होने वाली हानियाँ क्या हैं। और जुताई के यंत्र जैसे देसी, मेस्टन व केयर हल आदि का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उद्यान संबंधी यंत्र तथा हैंडो, सिकेटियर, कलम, पैबंद व चाकू का उपयोग कैसे किया जाए करेंगे। उद्यान विज्ञान एवं उसका महत्व, भोजन में फल तथा सब्जियों की उपयोगिता क्या है,
फिर कह रहा है कृषि व उद्यान विषय का मूल्यांकन क्या है। तो यदि आप लड़कियां हैं तो आपको गृह शिल्प के जितने टॉपिक आपको अभी अभी दिखाए हैं ऊपर तो उसको पढ़ना है। यदि आप लड़के हैं तो आपको विज्ञान यानी कृषि विज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करना है। इस प्रकार यह समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें लड़कियों के लिए गृह शिल्प है और लड़कों के लिए कृषि विज्ञान पढ़ना है। उम्मीद है आपको पेपर 8 का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।